वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले हैं इस ट्यूटोरियल में जो कि ऑल रिकॉर्ड को लेके। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया था, एग्जिट डेट कर ली थी, यानी कि यहाँ पे हम अपना डाटा अपडेट कर पा रहे थे। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आप सबमिट करोगे, जैसे कि यहाँ पे डेट आ गई है, उसका जो भी इन्फॉर्मेशन सब कुछ आ गया है। ठीक है, अब जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे और सिंपली आपको एक पोर्टल खुल जाएगा और सिंपली आपको यहाँ पे सबमिट कर देना। तो यहाँ पे आपको दिखने चाहिए ऑल रिकॉर्ड, मतलब कि जो आपके रिकॉर्ड थे वो सारे दिखने चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पे काम करने वाले हैं, यानी कि कोड लिखने वाले हैं सिंपली। ठीक है, ओके, हमें फिर से अपनी फाइल में आना है और रिकॉर्ड नाम की जो फाइल है सिंपली, ठीक है, इसको जैसे मैं अभी रिमूव करूँगा। ओके, और जो index.php नाम की फ़ाइल है ये वाली, कंट्रोल ए करिए यहाँ से और कंट्रोल सी एंड आप record.php में सिंपली कंट्रोल वी कर दीजिए, यानी कि पेस्ट मार दीजिए। ठीक है, तो अब मुझे देखो क्या क्या चाहिए इसमें से। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें से मुझे चाहिए एक तो रिकॉर्ड, ये तो सब रहेगा, लॉग आउट भी रहेगा मेरा, और लेकिन मुझे ये फॉर्म नहीं चाहिए, तो इसमें फॉर्म को हटाना चाहूँगा। पूरा कंटेनर करो, ओके। ठीक है, इतना करने के बाद अब लेकिन आपको एक इमेज देखेगा जो कि मैंने हेडर में दे रखा है, मैं इस हेडर को भी हटाना चाहूँगा। ठीक है, सिंपली, ठीक है, कंट्रोल सेव करिए और सिंपली अभी जो आपको पेज देखेगा कुछ और रिकॉर्ड का जो, ठीक है, अभी कुछ इस तरह का पेज देख रहा है। लेकिन तो मैं अपने डाटाबेस में आऊँगा और ज़रा मैं चेक कर लेता हूँ एक्चुअली मैंने क्या दे रखा है, ऑनर नेम, यानी कि जो इसके जो पार्किंग अपडेट इन्फो नाम का जो डाटा है वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, सिंपली, ठीक है, आप इधर आओ और जो आपकी क्वेरी चल रही है यहाँ पे, ठीक है, उससे ज़रा मैं चेंज करता हूँ और यहाँ पे लिख दूँ पार्किंग अपडेट एंड डाटा। ठीक है, इतना कर दिया मैंने चेंजेस, और मैं ज़रा टेबल नेम देखना चाहूँगा, अपडेट इन्फो है ना कि डाटा। ठीक है, ओके, और मैं देखना चाहूँगा अपडेट इन्फो। ठीक है, टेबल नेम है वो है आपकी अपडेट इन्फो, सिंपली अपडेट इन्फो। ठीक है, क्वेरी चलेगी ये, और स्पष्ट ऑनर नेम, वाइस की नेम देखना चाहिए, वाइस की नंबर देखना, एंटी डेट, और यहाँ पे एक मुझे कॉलम नेम बढ़ाना पड़ेगा, वो एग्जिट डेट के लिए रहेगा। ठीक है, ओके, और टोकन नंबर, ठीक है, एग्जिट डेट एंड टोकन नंबर एंड अपडेट। यहाँ पे रुको रुको वेट, इसे मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ओके, एग्जिट डेट हो गया और टोकन नंबर हो गया और अपडेट, यानी कि मुझे इसे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, हो गया रिमूव, और कंट्रोल सेव कीजिए और देखो अभी चेक कराते हैं आपको। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है, यहाँ पे एग्जिट डेट, टोकन नंबर, और जस्ट मैं इसको ऑनर नेम और वाइस की नेम, वाइस की नंबर, एंटी डेट, एंड यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एग्जिट डेट। ठीक है, जस्ट मैं यहाँ से फिर से इसे कॉपी करूँगा। ठीक है, एंटी डेट एंड एग्जिट डेट। ठीक है, ओके, यहाँ पे सिंपली अपडेट, और इसको तो मुझे अब रिमूव ही करना पड़ेगा क्योंकि अब मैं कोई अपडेट नहीं करना चाहूँगा इसमें, सिंपली डिलीट रखना चाहूँगा सिंपली। ठीक है, ओके, कंट्रोल एस सेव करिए और आप इसको रिफ्रेश करिए फिर से पेज को। ठीक है, वो सब कुछ आपको ठीक ठाक दिख गया, लेकिन आप एक ध्यान से देखिए यहाँ पे जो टोकन नंबर 1 है, अगर मैं इसको डिलीट करूँ तो ये सारा डाटा डिलीट हो जाए, क्योंकि टोकन नंबर एक ही पास होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि टोकन नंबर एक है, अगर ये चारों हैं टोकन नंबर, अगर मैं डिलीट करूँ तो सिर्फ ये टोकन नंबर एक वाला ही डिलीट हो, ना कि चारों हो जाएं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे कि आपकी गाड़ी आई टोकन नंबर 2 पे, उसने एंटर कर दिया, एग्जिट कर दिया, और उसने यहाँ पे सेव करा दिया जो भी एडमिन होगा। फिर मेरी गाड़ी आई और उसने क्या किया, टोकन नंबर 1 पर ही खड़ी कर दी, क्योंकि आपकी गाड़ी तो उठ चुकी है, तो उससे 2 टोकन नंबर दिखेंगे। लेकिन आप यहाँ पे डिलीट करोगे तैसे ही क्या होगा कि जो टोकन नंबर 1 है दोनों डिलीट हो जाएंगे, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि एंटी डेट को सिलेक्ट कर लूँगा। एंटी डेट से क्या होगा, जो एंटी डेट होगी वो एक ही होगी आपके डाटाबेस में, है ना, तो सिर्फ यूनिक होगी आपके डाटाबेस में एंटी डेट। तो मैं एक काम करूँगा कि मैं इस एंटी डेट को या फिर एग्जिट डेट को, इन दोनों को टारगेट कर लूँगा, या फिर इसमें से एक को टारगेट कर लूँगा, और सिंपली मैं जो डाटा डिलीट करूँगा वो एंटी डेट से या एग्जिट डेट से करूँगा सिंपली। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, जो आपका एग्जिट डेट है, यानी कि जो डिलीट इनलाइन डॉट पी एच पी, चाहो यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं, अपडेट डॉट पी एच पी, डिलीट अपडेट डॉट पी एच पी। ठीक है, अप और डेट एंड पी एच पी। ठीक है, ओके, डिलीट अपडेट डॉट पी एच पी नाम की जो फाइल है, और टोकन नंबर ना पास करा के मैं यहाँ पे करूँगा एंटी डेट। ठीक है, एंटी डेट,
और एंट्री डेट करने के बाद यहाँ भी आपको टोकन नंबर की जगह पास कराना पड़ेगा एंट्री डेट, ठीक है। ये डाटाबेस में जैसा लिखा हुआ है एंट्री डेट वैसा ही पास कराना, ठीक है, कुछ और पास मत करा देना, ठीक है। कंट्रोल सेव करो और देखो डिलीट अपडेट और PHP नाम की मैं फाइल क्रिएट करूँगा और डिलीट अपडेट .php, ठीक है, ओके। इतना करने के बाद जो डिलीट का जो हमने कोड लिखा हुआ Ctrl+A, यहाँ से Ctrl+A करने के बाद Ctrl+C जस्ट मैं कॉपी करूँगा इधर ही Ctrl+V, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो टोकन नंबर है इसे जस्ट हटाना चाहूँगा और सिंपली आप इसे एंट्री डेट लिखिए यहाँ पर, ओके, ठीक है। एंट्री डेट लिख दिया है मैंने और यहाँ पे ठीक ठाक है सब कुछ। और यहाँ पे जो क्वेरी चलेगी वो लोकल होस्ट, यहाँ पे ये हमें चेंज करना पड़ेगा। पार्किंग प्रोजेक्ट की जगह मैं चेंज करूँगा इससे पार्किंग अपडेट इन्फो नाम का डाटा, ठीक है, ओके। 1 मिनट इन्फो, ठीक है, ओके। पार्किंग अपडेट और इन्फो नाम का जो हमारा डाटा है वहाँ से, ठीक है, पार्किंग अपडेट और इन्फो, ओके, ठीक है। और डाई कनेक्शन हो जाए, डिलीट फ्रॉम वाइस्किल इन्फो, ये नॉट वाइस्किल इन्फो, जरा चेक करते हैं, अपडेट इन्फो, ठीक है, ओके, अपडेट इन्फो और टोकन नंबर, नॉट टोकन नंबर बल्कि एंट्री डेट, ठीक है। एंड यहाँ पे जो पास कराना है दिस वेरिएबल पास कराना जो यहाँ पे स्टोर हुआ होगा एंट्री डेट, ठीक है, ओके। क्वेरी चल जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे और जो रीडायरेक्ट हो आप वो उस पर होनी चाहिए हो record.php नाम की फाइल, ठीक है, record.php, ठीक है, ओके। कंट्रोल सेव करिए और सिंपली इस पेज को ज़रा रिफ्रेश करते हैं और ज़रा चेक करते हैं, यस 4 रिकॉर्ड हैं अभी, ठीक है। और सिंपली अब देखो यहाँ से जैसे आप डिलीट करोगे तो यहाँ पे कह रहा है record.php नाम की से फाइल मिली ही नहीं है, ऐसा क्यों, चलो चेक करते हैं कहाँ गड़बड़ हुई है। देखो यहाँ पे आर छूट गया है और record.php अब जरा चेक करो, ठीक है। जैसे आप डिलीट करेंगे इसे और ये देखो डाटा रिकॉर्ड हो गया, नो डाटा फाउंड, एक्चुअली डिलीट हो, यस। देखो वहाँ पे क्यों हुआ है, एक्चुअली जितनी भी डेट थी एंट्री डेट वो सेम थी, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। इस वीडियो को रिवर्स करिए और वहाँ से देखिए जितनी भी डेट थी ना वो सेम थी, ठीक है। देखो यहाँ पे देख सकते हैं अभी डाटाबेस में एक्चुअली है, देखो ये जो डेट थी एंट्री डेट बिल्कुल सेम थी। और आपको पता है कोई भी गाड़ी होगी क्लॉक टाइम होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है, ठीक है ना, इसका जो क्लॉक टाइम होगा वो तो अलग अलग होने वाला है ना। तो आपको पता चल रहा होगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है डाटाबेस, ठीक है। अब देखो इसको जैसे मैं रिप्लेस करूँगा और सिंपली ये सब कुछ रिमूव हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, दोबारा से एंट्री कराते हैं सिंपली। आप चाहो तो एग्जिट डेट जो है इसको हम एग्जिट करते हैं फ़िलहाल, ठीक है। और इसका जो एंट्री डेट ये था और ये सब कुछ डिटेल है और इसकी जो मैं करूँगा 4, ओके, ठीक है। और इसको मैं सबमिट कर दूँगा, ठीक है, ओके। ये आपको एक दिख गया। इसी टोकन नंबर पर हम अब ये तो एग्जिट हो गई आपकी, सिंपली आप फॉर्म पर जाएंगे और सिंपली उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, इसको, ठीक है, ओके। क्योंकि ये तो अब गाड़ी जा चुकी है, आपने सिंपली एग्जिट डेट उसकी जो भी इन्फॉर्मेशन थी स्टोर करा ली है, ठीक है। अब हम इसी टोकन नंबर पर 1 पर और हम ये गाड़ी फिर से खड़ी करते हैं और वो अभिषेक कुमार की और सिंपली के रेटा रहने वाली है और 22 के नंबर ये रहा और सिंपली जो एंट्री डेट रखते हैं इसको 5 की और सिंपली टोकन नंबर 1, ठीक है, ओके, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि आपकी ये गाड़ी अभी आपकी पार्किंग में रखी है और जैसे ही वो आया और सिंपली एग्जिट किया उसने और आपने डेट फिल करानी पड़ेगी यहाँ पे और डेट हम कराते हैं 6 की सिंपली और सिंपली इसे हम करते हैं सबमिट, ओके। तो देखो यहाँ पे जो डेट है अलग अलग है, ठीक है, ईयर मंथ एंड डे, ठीक है, और उसका टाइम, ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट करूँ देखो, ठीक है, अब एक ही डाटा डिलीट होगा। वैसे टोकन नंबर एक थे सबके, लेकिन यहाँ पे जो हमने पास कराया गेट मेथड में वेरिएबल में वो कराया हुआ है एंट्री डेट का, ठीक है। तो आईओ आपको पता चल रहा है कि किस तरह से काम कर रहा है और सिंपली उसी फाइल में हम आ रहे हैं और एंट्री एन एग्जी रिकॉर्ड और मुझे एंट्री ये सही कर लेना, ठीक है, स्पेस नहीं है और सिंपली मैं कर भी लेता हूँ और ओके। कहाँ पे मेरा रिकॉर्ड में आओ और सिंपली यहाँ पर कहीं दिखेगा आपको स्टार्टिंग में और एंड, ठीक है, Ctrl ऐसे करो और देखो, ठीक है, ओके। रिफ्रेश करिए पेज को, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ओके।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से हम बहुत मोटिवेट होते हैं और अच्छे से अच्छे कंटेंट ला पाते हैं, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लॉग आउट को, और यहाँ पे यूज़र नेम एंड लॉगिन पेज कैसे बनाएंगे, है ना। और इसमें शायद से मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कुछ कमी ही है कि जैसे आप इसे सबमिट करें तो यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और आप इसको भी सही कर लीजिए। और इसको हम कर लेते हैं। उसकी जो PHP लिखी गई है वो update.php नाम की फ़ाइल में नहीं, updatesave.php नाम की फ़ाइल में लिखी गई है, ठीक है। ओके, update.php नाम की फ़ाइल जो है इधर आओ, और updatesave.php। ओके, पार्किंग लॉट मैनेजमेंट सिस्टम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जगह ना मैं यहाँ कर देता हूँ अपडेट फॉर्म, या फिर अपडेट एक्जीडेट, ठीक है, एक्जीडेट फॉर्म। ओके, ठीक है। इतना करने के बाद कंट्रोल एस सेव कीजिए। और अगर मैं आपको फिर से चेक कराऊँ तो देखो, ठीक है, ये एग्जिट डेट आ गया फॉर्म करके, और सिंपली आपको इस तरह से ये अपडेट करना था। तो आई होप आपको ये ट्यूटोरियल काफ़ी पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।